नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सब कुछ हम लोग को जो जगह मिलने का था उसमें भी जितना जगह हम लोग को 27% हम लोग को कट के मिलने का था उसमें भी उन लोग 40% जगह काट के दिया। और जो छत्ता का हम लोग का जगह था वो जगह हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। नीचे दुकान मिलने का था, दुकान नहीं मिला। सावन मलकवाल को ओनर एंड ओनर है बिल्डिंग के। हम लोग उसके बाद 15-20 बार जा चुके हैं कि हमको हमारी पोजीशन बिना हफ्ता से आप वापस कर दीजिए, बट वो बोलता है कि मैं आपकी जगह कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा। एक तरफ कोलकाता के राजा बाजार में सैकड़ों लोग अपना अपना घर बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के बड़तल्ला स्ट्रीट में कुछ लोग अपना घर वापस पाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। ये मामला 73 नंबर बड़तल्ला स्ट्रीट का है। यहाँ रहने वाले किराएदारों ने मकान मालिक सांवरमल अग्रवाल और को ओनर रघुनाथ अग्रवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले किराएदारों का कहना है कि हम लोग 30 किराएदार बरसों से 73 बड़तल्ला स्ट्रीट के मकान में रह रहे थे। 2015 में मकान की मरम्मत के नाम पर हमें वहां से बाहर किया गया था। हमसे ये वादा किया गया था कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होते ही हमें हमारी जगह वापस दे दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर नई इमारत बने 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमें हमारा घर नहीं मिला है। हम आज भी दूसरी जगहों पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। किराएदारों का कहना है कि हमने भरोसे पर मकान खाली किया था, अब 7 साल हो गए, न मकान मिला न पैसा। हम इंसाफ चाहते हैं। बरसों से घर वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे किराएदारों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। उन्होंने मकान मालिक सांवरमल अग्रवाल और को ओनर रघुनाथ अग्रवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ मकान मालिक सांवरमल अग्रवाल 23 नंबर वार्ड में इलीगल प्रमोटिंग के खिलाफ 10 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन करने वाले वो सभी लोग उनके किराएदार हैं। वो उन्हें उनकी जगह देना चाहते हैं, लेकिन अदालत में मामला चलने के चलते वो उन्हें उनके घर नहीं दे पा रहे हैं। पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किराएदार उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मकान मालिक हमेशा नए नए बहाने बनाते रहते हैं, वो सिर्फ टाल मटोल करते आ रहे हैं। किराएदारों का कहना है कि अगर अदालत में मामला होने के चलते वो हमें हमारी जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो खुद कैसे उसी बिल्डिंग के नए फ्लैट में रह रहे हैं। किराएदारों ने इल्जाम लगाया कि उनकी मांग से लोगों का ध्यान हटकाने के लिए वो अमरण अनशन पर बैठे हैं। हकीकत तो यह है कि अमरण अनशन के नाम पर वो जूस पी रहे हैं। किराएदारों ने साफ कह दिया कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग साफ है, हमें हमारा घर वापस दिया जाए। माध्यम से अपना मुद्दा आप लोग को बता रहा हूँ। ये मुद्दा आप जितना हो सके प्रचार करिए। ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। हम लोग इस बिल्डिंग के पुराने बसिंदे हैं। 73 बड़तल्ला स्ट्रीट के हम लोग पुराने बसिंदे हैं। हम लोग का जन्म इसी बिल्डिंग में हुआ है। हम आपको इसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे सकते हैं। हम लोग को बोला गया सांवरमल अग्रवाल और रघुनाथ अग्रवाल के द्वारा 2015 में कि आपका जो ऑक्यूपाई पोजीशन है आप उसको खाली कर दीजिए। हम 30 महीने के अंदर आपको न्यू बिल्डिंग बना के कंस्ट्रक्शन करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। हम लोगों ने उसकी बात पर आकर उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है और हम लोगों ने उसको अपना ऑक्यूपाई पोजीशन हैंड ओवर कर दिया था 2050 में। अब आज 10 साल बीत गए हम लोगों को। हम लोग उसके बाद चले गए कई बार कि हमको हमारा पोजीशन दीजिए वापस। आपने अपना मकान बना लिया है, आप तो अपने मकान भाड़े के फ्लैट से यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए। हम लोग के बड़ी तकलीफ है। हम लोग 11,000 का भाड़ा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के घर में माइनर बच्चे हैं। हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन है। हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन है। आप हमारी भावना को समझिए। हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन है। हम लोग टीनेंट है उसके अंदर। हम लोग बाइक बट टीनेंट है उसके अंदर। हम लोग का जन्म उसी बिल्डिंग में हुआ है। हम लोग मोर देन 30 टीनेंट्स है उसके अंदर, मोर देन 30 टीनेंट्स। अभी हमारे साथ 15 टीनेंट है। 15 टीनेंट ड्यू टू सम प्रॉब्लम नहीं आ सके हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। लेकिन सांवरमल अग्रवाल ने हम लोगों को इतनी बार अप्रोच करने के बाद भी हम लोग को प्रॉपर सांवरमल अग्रवाल को ओनर एंड ओनर है बिल्डिंग के। हम लोग उसके बाद 15-20 बार जा चुके हैं कि हमको हमारी पोजीशन बिना हफ्ता से आप वापस कर दीजिए, बट वो बोलता है कि मैं आपकी जगह कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा। वो ऑलवेज ऐसी चेंबर में मकान के अंदर रहता है। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अभी उसके चेंबर में मैं दिखा सकता हूँ। वो भूख हड़ताल के नाम पर एक ड्रामाबाजी कर रहा है। वो भूख हड़ताल के नाम पर इतना बड़ा ड्रामाबाजी कर रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। वो भूख हड़ताल के नाम पर 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता।
वो 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है मैडम, ये इम्पॉसिबल है। वो भूख हड़ताल के नाम पे रात में जूस पीता है और हम लोगों ने उसको केएमसी चुनाव में डिसलाइक कर दिया है। यह आप लोग को सभी को अच्छी तरह से मालूम है। क्यों कि हम लोग को गजोड़ा साकू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गंदगी नहीं चाहिए। उससे बड़ा गंदा आदमी मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उसका नाम गिनीज बुक के स्टार्टिंग पेज में पहले लाइन पर उसका नाम रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जो जगह लोगों ने खाली की थी, वो जगह क्या बिल्डिंग बन गई है? वो बिल्डिंग बन चुकी है, वो कई जगह कई पोर्शन बेच चुका है, कई पोर्शन में वो उसके भाई रह रहे हैं। वो 8वां अजूबा है हिंदुस्तान का। ये आप ध्यान रखिएगा, वो 8वां अजूबा है। उसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो ऐसा आदमी है कि आप उसको नाचना तो आता नहीं है तो आपको बोलेगा आंगन टेढ़ा। अब आप ये बताइए, हम लोग जो सैलरीड क्लास पर्सन है, टीनेंट है, हम लोग जो भाड़े के फ्लैट में रह रहे हैं, 10,000 11,000 रुपया जो भाड़ा दे रहे हैं, हम लोग को सैलरी मिलती है समझिए 15,000 रुपया, उसमें हम 11,000 भाड़ा देके रह रहे हैं वो रेंट एग्रीमेंट पे। अगर उसको भाड़ा नहीं दूंगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। वैसे हम लोग रोड पे आज हैं ही, वो तो आप सब देख रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी श्रवणमल अग्रवाल के ऊपर है और हम लोग मजबूर हुए आज आंदोलन करने के लिए। ये कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि पानी अब बहुत ऊपर चला गया और हम लोग रोड पे से पहले कहीं पुलिस में, केएमसी में साहब हम लोग थाना में गए थे, पीएस थाना में, पोस्ता में मैं गया था। पोस्ता थाना वाला बोलता कि आप लॉयर के पास चले जाइए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पोस्ता थाना अपने हिसाब से अपना एंगल करना चाहता है। देखिए गरीब आदमी के पास जाने का पैसा नहीं है उतना वकील के पास, और हम लोग को उतनी नॉलेज भी नहीं है। आप समझ लीजिए मेरे बात, हम लोग के दर्द हुआ है और श्रवणमल अग्रवाल बोलता मत करिए आप। साहब ये बताइए, किसी आदमी के दर्द लगती है, चोट लगती है और आ भी नहीं कर सकता। ये डेमोक्रेसी राज है। और अभी हम लोग वहां में गए तो वो हम लोग को देख करके साइड में जा करके बकायदा अपना माथा फोड़ने लगा। उसका हम लोग बकायदा वीडियो लिए, हम लोग का फेसबुक लाइव में है कि वो अपना माथा खुद से फोड़ रहा है और दिखा रहा है कि हम लोग उसको मारे। हम लोग कोई नहीं मारे और वो अपना पोस्ट में डाला भी है। तो वो बकायदा वीडियो मेरे पास है, आप अगर आप देखना चाहे तो वो वीडियो हम दिखा सकते हैं कि वो अपना माथा खुद ही से फोड़ रहा है दीवार में मार के, और फेसबुक लाइव है। हम लोग ने बिल्डिंग 2015 में खाली कर दिया था, तब से हम लोग अपना भाड़ा का घर में रह रहे हैं। जैसे भी रक्षा अलग अलग, जो प्रमोटर है उसने शिफ्टिंग दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सब कुछ हम लोग को जो जगह मिलने का था उसमें भी जितना जगह हम लोग को 27% हम लोग को कट के मिलने का था, उसमें भी उन लोग 40% जगह काट के दिया। और जो छत्ता का हम लोग का जगह था वो जगह हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। नीचे दुकान मिलने का था, दुकान नहीं मिला, दुकान नहीं मिला। मतलब छत्ता पे जो जगह था वो हम लोग कोई को जगह नहीं मिला। जो आप लोग का घर था, कमरा था, वो सब दुकान था, वो सब दुकान भी नहीं मिला। नीचे दुकान था, दुकान का हम लोग का बकायदा पैसा दिया हुआ है, वो पैसा हम लोग को नहीं मिला। ना हम लोग को पैसा मिला है, ना हम लोग को दुकान मिला है। और हम लोग जब बोलने के लिए गए थे आज से 3 साल पहले, तब हम लोग को बोला था कि दोबारा जब बनेगा, मतलब दुकान बनेगा, वो बिल्डिंग टूटेगा ये वाला, तब दुकान बनेगा, और जब मिलेगा दुकान बनेगा, बिल्डिंग टूटेगा तब तुम लोग को जगह मिलेगा। तो हम लोग पूछे कि अगर वो बिल्डिंग टूटेगा तो जगह कहाँ बनेगा, क्योंकि जगह बिल्डिंग बनने का, दुकान बनने का तो कोई जगह नहीं है। तो वो बोले वो तुम लोग का टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन है कि हम कहाँ दुकान बनाएंगे, कहाँ क्या देंगे, वो मेरा जिम्मेदारी है। तो हम लोग बोले कि आप कब देंगे, तो बोले कि वो हम बताएंगे, वो जब देंगे तब देंगे, जब सबको मिलेगा तब तुम लोग को भी मिलेगा। आप लोग के साथ इतना कुछ हुआ, हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे कि अब दे देगा, अब दे देगा। पहले इन लोग का आपस में भाई भाई में झमेला चल रहा था। 10 साल से कोई कंप्लेंट आप लोग? तो हम लोग ने कंप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इन लोग का आपसरी में भाई भाई में झमेला चल रहा था। तो कभी बोलता था इसके वजह से रुका हुआ, कभी बोलता था इसके वजह से रुका हुआ है। ऊपर बिल्डिंग में छत्ता पे जगह बना था, सबका जगह बना था, तो वो मिलने के पहले इन लोग का इलीगल बना था, उसकी वजह से कारपोरेशन से आया और वो पूरा छत्ता का जगह पूरा तोड़ के चला गया। उसके बाद बोला कि दोबारा बात होकर बनेगा, लेकिन उसके बाद ना कोई जगह बना, ना हम लोग को पैसा मिला, ना हम लोग को जगह मिला। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो जगह था हम लोग का सबको अपना मिल जाए जगह, बस हम लोग को यही चाहते हैं। वो क्या इनकार कर रहा है? हाँ, वो इनकार कर रहा है, वो नहीं दे पा इनकार कर रहा है या टाल मटोल कर रहा है? टाल मटोल भी कर रहा है, इनकार भी कर रहा है, कुछ जो भी, और रिजल्ट में हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है। वही हम लोग, और हम लोग जब सामने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को फंसाने के लिए खुद से माथा फोड़ रहा है, जो कि वीडियो में आ चुका है फेसबुक लाइव में। उल्टा हम लोग को पता नहीं फैसला हो, निष्पीकर हो, जिससे हम लोग अपनी अपनी जगह मिले सभी को, और सभी को रास्ते भी नहीं आना पड़े। कम से कम सरकार के माध्यम से ही कहना चाहेंगे हम। आप लोग यहाँ कहीं किसी के पास सर, जब तक समझिए सामने वाला व्यक्ति अगर हम लोग को बोल रहा है सर आपको देंगे, तो हम काउंसिलर के पास क्यों जाए इस विषय को लेकर? भरोसा करने का बस वही लिमिट, 10 साल हो गया। वो लिमिट सर आज टूट गई है। उनका आमरण अनशन था, उसके खिलाफ हम लोग आके बैठे कि आप लोगों के खिलाफ नहीं, वो बगल बिल्डिंग के खिलाफ है, लेकिन हम लोग बोले कि अगर आप आमरण अनशन कर सकते हैं तो हम लोग अपने लिए बस आ सकते हैं, अपना हक मांगने के लिए। ये हमारे हक की बात है। अनशन पर बैठे? ये अनशन में नहीं बैठे, हम हक मांगने आए, अपना हक मांगने आए।